दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल में कालिवन कौन था और उसका अंत कैसे हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति स्टोरीज में। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों कालिवन को यह भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हो सकती। उसे कोई सूर्यवंशी या चंद्रवंशी भी नहीं मार सकता। दरअसल दोस्तों यह वरदान कालिवन को उसके पिता की तपस्या से प्राप्त हुआ और उसी तपस्या की वजह से उसका जन्म भी हुआ, जिसकी एक अजब गजब कहानी है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दोस्तों कालिवन के पिता शेषी रायण ऋषि त्रिगतराज के कुलगुरु थे। एक समय ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें 12 वर्ष तक ब्रह्मचार्य रहने का पालन करना काफी जरूरी था। इसीलिए तो ऋषि स्त्री प्रसंग, संभोग और गृहस्थ जीवन से दूर रहा करते थे। लेकिन दोस्तों भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक बार ऋषि शेषी रायण को एक सभा में आमंत्रित किया गया। दोस्तों इस सभा में इनका काफी अपमान हुआ। वहां पर उनका अपमान करते हुए एक व्यक्ति ने उनको नपुंसक तक कह दिया। दोस्तों इस बात से ऋषि शेषी रायण बहुत आहत हुए और उन्होंने अपना पुरस्त्व सिद्ध करने की प्रतिज्ञा ले ली। दोस्तों इन्होंने ये संकल्प लिया कि वो एक ऐसे पुत्र के पिता बनेंगे जो अजेय होगा और उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकेगा। दोस्तों इसके लिए वो भगवान शिव की तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कह दिया। दोस्तों ऋषि ने अजेय पुत्र की मांग की जो युद्ध में पराजित ना हो सके और सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भौतिक चाहत दिख रही है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से ऋषि काफी सुंदर हो गए। एक दिन ऋषि मार्ग से गुजर रहे थे, तभी उनको रास्ते में जल क्रीड़ा करती हुई एक सुंदर यौवन कन्या दिखाई दी। ये कन्या रंभा अप्सरा थी। दोस्तों ऋषि और रंभा दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए और इनके बीच संबंध हुए, जिसके बाद कालिवन का जन्म हुआ। दोस्तों शिव जी के वरदान से कालिवन अजय हो गया। वरदान पूरा होते ही रंभा अप्सरा स्वर्ग की तरफ वापस चली गई और ऋषि भी सांसारिक भाव से मुक्त होकर तपस्या करने चले गए। दोस्तों कालिवन को ऋषि से राजा कालजंग ने मांग लिया और पुत्र के समान लालन पालन किया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना मत भूलिएगा।